मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे कुछ मित्रों को इससे नाराजगी होगी, पर मैं उनकी नाराजगी की कीमत पे कह रहा हूं। आज पूरी कहानी सुनी जाए तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, मैं दोहरा दूं को कंफ्यूजन न रहे, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं सारे चंदा चोर बीजेपी में, बीजेपी परिवार में। आप एक का नाम लीजिए जो अभी बचा के रखे गए, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था, मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खिंचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता मैं। उस समय जब ये हो गया, अशुभ हुआ, 307 से घट के पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी, जो आज भी दूसरों के सहारे चल रही है। फिर भी नहीं हो रहा तो खरीद फरोख्त भी हो रही, पार्टियां तोड़ी जा रही। वो अशुभ इसीलिए हुआ था कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, पूजा पाठ उनको करना चाहिए था, यजमान वो बनते। 1989 में जब शिलान्यास हुआ था, तब इसलिए नहीं किया था, जो लोग आंदोलन जुड़े थे, पति पत्नी कोई नहीं था। तो श्रीश चंद्र दीक्षित एक रिटायर्ड डीजीपी थे, जो बाद में बनारस से, वाराणसी से सांसद बने। सिर्फ उनसे पूजा इसलिए कराएगी कि पति पत्नी वही थे और कोई पति पत्नी था ही नहीं। ज्यादातर सन्यासी शादी नहीं करते, तो अधूरा था। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे कुछ मित्रों को इससे नाराजगी होगी, पर मैं उनकी नाराजगी की कीमत पे कह रहा हूं। आज पूरी कहानी सुनी जाए तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, मैं दोहरा दूं को कंफ्यूजन न रहे, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं सारे चंदा चोर बीजेपी में, बीजेपी परिवार में। आप एक का नाम लीजिए जो अभी बचा के रखे गए, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था, मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खिंचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें।
कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता मैं। उस समय जब ये हो गया, अशुभ हुआ, 307 से घट के पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी, जो आज भी दूसरों के सहारे चल रही है। फिर भी नहीं हो रहा तो खरीद फरोख्त भी हो रही, पार्टियां तोड़ी जा रही। वो अशुभ इसीलिए हुआ था कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, पूजा पाठ उनको करना चाहिए था, यजमान वो बनते। 1989 में जब शिलान्यास हुआ था तब इसलिए नहीं किया था, जो लोग आंदोलन जुड़े थे पति पत्नी कोई नहीं था। तो श्रीश चंद्र दीक्षित एक रिटायर्ड डीजीपी थे, जो बाद में बनारस से, वाराणसी से सांसद बने। सिर्फ उनसे पूजा इसलिए कराएगी कि पति पत्नी वही थे और कोई पति पत्नी था ही नहीं। ज्यादातर सन्यासी शादी नहीं करते, तो अधूरा था। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे कुछ मित्रों को इससे नाराजगी होगी, पर मैं उनकी नाराजगी की कीमत पे कह रहा हूं। आज पूरी कहानी सुनी जाए तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, मैं दोहरा दूं कोई कंफ्यूजन न रहे, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं सारे चंदा चोर बीजेपी में, बीजेपी परिवार में। आप एक का नाम लीजिए जो अभी बचा के रखे गए, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था, मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था, मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खिंचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता मैं। उस समय जब ये हो गया, अशुभ हुआ, 307 से घट के पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी, जो आज भी दूसरों के सहारे चल रही है। फिर भी नहीं हो रहा तो खरीद फरोख्त भी हो रही, पार्टियां तोड़ी जा रही। वो अशुभ इसीलिए हुआ था कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, पूजा पाठ उनको करना चाहिए था, यजमान वो बनते। 1989 में जब शिलान्यास हुआ था तब इसलिए नहीं किया था, जो लोग आंदोलन जुड़े थे पति पत्नी कोई नहीं था। तो श्रीश चंद्र दीक्षित एक रिटायर्ड डीजीपी थे, जो बाद में बनारस से, वाराणसी से सांसद बने। सिर्फ उनसे पूजा इसलिए कराएगी कि पति पत्नी वही थे और कोई पति पत्नी था ही नहीं। ज्यादातर सन्यासी शादी नहीं करते, तो अधूरा था। लेकिन अब मैं क्या करूं?